भैया कुछ सालों से मैं डिप्रेशन में हूँ। आज भी लगभग रोज़ 10 गोलियाँ मुझे खानी पड़ती हैं। मैंने लोगों की बातें बहुत दिल पर लीं, बहुत परेशान हुई, बहुत दुख भोगे। इतनी दवाइयाँ लेने के बाद भी वो पल दिमाग से नहीं जा रहे। मेरा करियर ख़राब हो गया, मैंने कई साल बर्बाद कर दिए, किसी इंसान को मुझ पर दया नहीं आई। अब मैं इस जीवन से लड़ाई करने के लायक ही नहीं रही, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, लाइफ से प्यार नहीं है, सिर्फ माता पिता के लिए जी रही हूँ। मोटिवेशन से मुझे मदद मिलती है। शायद ये प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रश्न ना होते हुए भी एक प्रश्न है। आपके साथ एक चीज़ हो गई, एक हादसा हो गया, आपको डिप्रेशन हो गया, एक बीमारी हो गई, सालों निकल गए, दवाइयाँ भी खानी पड़ी, दुख भी झेलने पड़े, समय भी बर्बाद हुआ, करियर भी बर्बाद हुआ, रिश्ते भी बर्बाद हुए, सब कुछ बर्बाद हुआ। और आपका आज पता है क्यों बर्बाद हो रहा है? सिर्फ उन दवाइयों की वजह से नहीं, इन परिस्थितियों की वजह से नहीं हो रहा। मेनली इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि वो जो पास्ट था, जो कुछ साल बहुत खराब गए हैं, जो आपने खोया है, उसका टनोटन बोझा आप अपने कंधों पर ढो के आज में चल रहे हो या चल रही हो। आज तो आज है, आज के दुख हैं, लेकिन इनके साथ साथ वो पुराने दुख भी आज आप साथ लेके चल रही हो। एक एक पल जो आपका खराब हुआ है, जो पल आपकी बीमारी थे, जो धोखे आपके साथ हुए हैं, जो परेशानी आपने भोगी, उसको भी साथ लेके चल रही हो, तो कैसे चल पाओगी? कुछ 1 किलो का इंसान और टनों टन का वो बोझा कैसे लेके चल सकता है? गिरेगा ही ना। मैं ये नहीं कह रहा आप गलत हो, आप सही हो, आपके साथ बुरा हुआ है, वो यादें आपके साथ है, आपको जीने नहीं दे रही, आपको लग रहा है आपने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आप गलत नहीं हो, लेकिन आप सही भी नहीं हो। आज आप जिंदा हो, इस दुनिया को देख पा रही हो, लाइफ को जी पा रही हो, गोली खाकर भी जी पा रही हो। एक चीज और मैं डिस्कस करना भूल गया कि गोली खा के नींद आती है, काम करने का मन नहीं करता, दिमाग बंद सा हो जाता है, जो भी है, जो भी साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन आज आपको एक जीवन मिला है। जो आपका पास्ट था उसकी मृत्यु हो चुकी है, और जो ये पल है ये एक जीवन है, एक जीवन आपको मिला है। जो खो दिया उसको छोड़ो, आप सोचो कि आपने सब कुछ ही खो दिया, आपकी मृत्यु हो गई, और आज से आपको एक नया जीवन मिला है जिसमें नए सर्कमस्टेंसेस हैं, नई परेशानियां हैं, नए दुख हैं, नई प्रॉब्लम्स हैं। कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, सालों साल बिस्तर पे काटने पड़ते, तो भी तो धीरे धीरे एक नई शुरुआत करनी पड़ती ना। तो इसे भी एक एक्सीडेंट समझो। आप खुश नसीब हो कि उसके पार आगे आ गई हो, आप बच गई हो, खत्म नहीं हुई। तो सबसे पहले उस बोझ को हटा के फेंक देना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी भी आपके पास एक बहुत लंबा जीवन पड़ा हुआ है, एक पूरी यात्रा है, लाखों पल आपको जीने हैं, आप अपना जीवन बदल सकती हो, अपने लिए बहुत कुछ कर सकती हो। तो आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है, और आपने अज्यूम कर लिया कि जो कुछ था सब खो गया, सब खत्म हो गया, मृत्यु हो गई, अभी एक नया जीवन है। तो जो भी आपके पास अच्छा है, आपकी पढ़ाई लिखाई है, माता पिता है, जो भी अच्छी चीजें हैं, वो सब एक बोनस आपको मिला है। इस नई स्टेज में एक बोनस मिला हुआ है, उससे आपको नई शुरुआत करनी है, साथ में नई परेशानियां भी मिली हुई हैं। दिमाग कमजोर है, दवाइयों की आदत पड़ चुकी है, जीवन धुंधला सा लगता है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे नई शुरुआत करूं, कहां से आगे बढ़ूं, करियर खत्म हो चुका है। लेकिन आपने इसका अंत नहीं करना, इससे एक नई शुरुआत करनी है, अपनी राख से एक नई शुरुआत करनी है, एक नया जीवन पैदा करना है। सोच लो मैं जीरो हूं, मैं शून्य हूं, मेरा सब खत्म, मैं फिर से इस खेल को खेलूंगी, जीरो से इस खेल को खेलूंगी, माइनस से इस खेल को खेलूंगी। मुझे अपनी दवाइयां छोड़नी है, अपने आप को नॉर्मल बनाना है, इस दुनिया को एक नॉर्मल नजरिए से देखना है। अपने जीवन की एक चेकलिस्ट तैयार करो, एक कागज लो, उस पर लिखो अब मुझे क्या क्या करना है। दवाइयों से पीछा छुड़ाना है, करियर बनाना है, माता पिता को सुखी रखना है, खुद को सुखी रखना है, अच्छे कर्म करने हैं, अपने अंदर के तेज को जगाना है, जो बुझ चुका है, जो ज्वाला बुझ चुकी है उसको जगाना है, और आने वाली कहानी को अच्छे से जीना है।
किसी बड़े कागज पे ये टारगेट लिख के रख लो। ये हो गए आपके मेन गोल्स। अब लो दूसरा कागज, अब लिखो आपको क्या क्या करना है इस गोल को अचीव करने के लिए, जो कि बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैं गारंटी दे रहा हूं आप इसको पूरा करके दिखाओगी। लिखो उस कागज पे अब मुझे क्या क्या करना है। सबसे पहले करियर के लिए शुरुआत करनी है। सबसे पहले देखो आपने कितनी पढ़ाई लिखाई करी है, कितना याद है, क्या भूल गई हो, क्या एक्सपीरियंस है। जहां से छोड़ा था वहां से पकड़ो, पुराना रिवाइज करो, धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करो, अपने आप को अपडेट करो, लोगों से बात करो, कोई स्किल है जो आप एक्वायर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लोड ना लिए, बहुत ज़्यादा पढ़ाई ना करें, क्योंकि अभी आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा लोड की आदत नहीं रही है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन की कोई कमी है, या बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला इंसान ही आगे बढ़ पाएगा, ऐसा नहीं है। या बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने वाला इंसान ही कुछ कर पाएगा, ऐसा भी नहीं है। इवैल्यूएट करो आपने क्या किया है, उसके बेसिस पे आप क्या कर सकती हो, क्या नया कर सकती हो, क्या ऐड कर सकती हो, उसको लिखो। बहुत सर्च करने के बाद कुछ टाइम लगाओ सर्च करने में, फिर एक लिस्ट बना लो। अब मुझे ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एक दिन में सब कुछ नहीं पा लेना, कुछ महीने कुछ साल लगाने हैं, और ये साल बहुत प्रोडक्टिव होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने अपने कर्मों के लिए एक गोल बना लिया, और वो कर्म आपने करने ही करने हैं। आत्मनिर्भर बनना है, दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होना है। चाहे आप 2000 कमाओ, चाहे आप 5000 कमाओ, चाहे 10,000 कमाओ, चाहे 20,000 कमाओ, मैं कोई फिगर कोट नहीं करता। कमाई शुरू करनी है, करियर को किक स्टार्ट करना है, इस रुकी हुई गाड़ी को धक्का मार मार के स्टार्ट करना है, और फिर ये फर्राटे से भागेगी भी। आपका दूसरा गोल है अपने जीवन में खुशहाली को भरना। खुशहाली को कैसे भरोगी? हॉबीज से, अच्छे कामों से, जो आपको एंगेज रखें, सुख दें, एंटरटेन भी करें। मन नहीं करेगा, क्या हॉबी, क्या ये सब बेकार है, जीवन ही बेकार है, कुछ नहीं है, क्यों करूं, ऐसे ख्याल आएंगे, क्योंकि आप डिप्रेस्ड हो, या आपके दिमाग की खराबी बोल रही है, या फिर उन दवाइयों की वजह से बहुत आलस आएगा, मन करेगा पूरे दिन बिस्तर में लेटी रहूं, उठूं ही ना, कुछ करना ही ना पड़े, और लेटे लेटे भी दुखी रहोगी कि क्या जीवन है, बस लेटी हुई हूं। लेकिन आपने लेटना नहीं है, आपने उठना है, खड़े होना है, तैयार होना है, काम पे लग जाना है, कर्म करने हैं, साथ में खुशहाली लेके आनी है, हॉबीज बनानी है। एक हॉबी तैयार करो अपने लिए। बचपन से जिस भी चीज़ का शौक था, या जो भी चीज़ आपको चारों तरफ देख के अच्छी लगती है, चाहे वो बुक्स पढ़ना ही क्यों ना हो, चाहे वो ट्रैवल करना ही क्यों ना हो, कुछ लिखना ही क्यों ना हो, गाना गाना ही क्यों ना हो, कुकिंग ही क्यों ना हो, योगा ही क्यों ना हो, जिम ही क्यों ना हो, डांसिंग ही क्यों ना हो, स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो। सबसे बढ़िया हॉबी तो स्पोर्ट्स है। बैडमिंटन खेलो, टेबल टेनिस खेलो, चेस खेलो, भरे पड़े हैं गेम्स। लेकिन सिर्फ खेलना नहीं है, सीखना है, इंप्रूव करना है, उसमें आगे बढ़ना है, उसमें चैंपियन बनना है, अपने लिए ही चैंपियन बनना है। जहां आप आज खड़े हो उससे बहुत बेहतर बनना है, और नियमित रूप से उसको परस्यू करना है। हर दिन में वो हॉबी शामिल होगी, आपके कर्म शामिल होंगे आत्मनिर्भर बनने के लिए। इसके अलावा एक अच्छाई शामिल होगी जो आप दुनिया के लिए करोगी। किसी जानवर को एक ब्रेड का टुकड़ा ही खिला दिया, किसी भूले भटके इंसान की मदद कर दी, सोशल मीडिया पे किसी को गाइड कर दिया, किसी को पढ़ा लिखा दिया, किसी से 4 अच्छी बातें कर ली। कुछ भी करो अच्छा, लेकिन रोज करो अच्छा। उससे आपको ताकत मिलेगी, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, अपने से प्यार होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, लगेगा मैं भी कुछ हूं। इसके अलावा अच्छी एक्टिविटीज होती है, जैसे मंदिर जाओ, ये जिसको भी मानते हो उसकी शरण में जाओ, कुछ समय बिताओ, अपनी सारी परेशानियां उन पे छोड़ाओ। देखो ये मेरी परेशानियां हैं, मैं आप पे छोड़े जा रही हूं, देख लेना जो करना है, मैं सह लूंगी, बाकी आप देख लेना। थोड़ा समय वहां पे बिताओ, परेशानियां उन पे छोड़ के घर वापस आओ। इसके अलावा इस भौतिकवादी दुनिया, इस मटेरियलिस्टिक दुनिया को छोड़ो, थोड़ा सा त्यागो, थोड़ा सा इससे दूर होकर आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ो। अपनी आत्मा को समझो, अपने जीवन को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझो,
अपने आप को जानो कि मैं इस जीवन से, इस मटीरियलिज्म से, इन लोगों से थोड़ा सा दूर हूं, अलग भी हूं। मेरे जीवन की एक अलग वैल्यू है। इसके अलावा आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी परेशानी जो है लोग, उन लोगों को अपनी नजरों में नीचा करना है और खुद को अपनी नजरों में ऊपर उठाना है। अपने आप को बार बार बोलना है कि ये लोग कौन है, ये समाज कौन है, ये मेरे भगवान तो नहीं है, मिट्टी के पुतले हैं, एक दिन जिएंगे मर जाएंगे। इनमें इतनी क्षमता ही नहीं है कि मेरी लाइफ को बर्बाद कर पाए। चार बातें बुरी बोल लेंगे, ताने मार लेंगे, तो वो उनका मुंह है, उनकी जिह्वा है। मैं क्यों उनकी बातों को दिल पर लूं, मेरे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। समझो कि वो लोग चींटी हैं। आप सड़क पे चल रहे हो, हजारों चींटियां भी चल रही हैं, चलती रहेंगी, चलने दो उनको। कोई आपसे डरेगी, आपको काट लेगी, आप थोड़ी सी खुजली करके आगे बढ़ जाना। कौन है ये लोग, क्या औकात है इनकी आपके सामने? कोई औकात नहीं है। आपको अपना जीवन बनाना है, इन लोगों का जीवन नहीं बनाना। ये तो चाहते ही यही है कि हर इंसान परेशान रहे, दुखी रहे, इनके कंट्रोल में रहे, इनसे दब कर रहे। आपको नहीं रहना। आपका टारगेट सिर्फ एक है, एक खुशनुमा जीवन जीना, एक अच्छा जीवन जीना, और इन दवाइयों से, इस डिप्रेशन से पीछा छुड़ाना। अब रही बात दवाइयों की, तो अपनी गोलियों को मत गिनो। आपने धीरे धीरे इनको कम करना है। एक दिन में सारी गोली छोड़ दोगी तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक एडिक्शन है। धीरे धीरे जैसे लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगी, गोलियां भी कम होंगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब गोलियां खत्म भी हो जाएंगी। आपको जरूरत ही नहीं लगेगी कि मैं इन गोलियों को लूं। वो दिन आएगा, टाइम लगेगा, सब्र लगेगा, लेकिन वो दिन आएगा, जरूर आएगा। सही रास्ते पे चलो। मन में जो भी शंकाएं हैं, दुख हैं, या तो भगवान से शेयर करो, अपने माता पिता से शेयर करो, जो भी इंसान आपके बहुत नजदीक है उससे शेयर करो, वरना खुद से ही शेयर करो। अपने आप से बातें कर लिया करो, अकेले में बैठ के खुद को बतिया लिया करो कि मेरे साथ ये हुआ, ये गलत हुआ, ये सही हुआ, मुझे ये करना है। या कोई पेट ले लो, कोई खिलौना ले लो, उससे बातें कर लो। लेकिन अंदर ही अंदर घुटना नहीं है। मन की बातें मन में नहीं रहनी चाहिए, निकाल के बाहर फेंको, मन को खाली कर दो। जितना भी आलस आपको आएगा, उठने का मन नहीं करेगा, दुनिया को फेस करने का मन नहीं करेगा, उतना ही आपको इस फीलिंग से लड़ना है और फेस करना है। हर दिन के गोल को पूरा करना है, सारे काम करने हैं जो मैंने आपको बताए। इंसानी शरीर, इंसानी दिमाग दोस्तों बहुत मजबूत होता है। आपको इसकी संरचना का पता ही नहीं। आपके अंदर भी करोड़ों जीवों का ब्रह्मांड जिंदा है दोस्तों। तो आपके अंदर एक हीलिंग पावर है, बहुत स्पेशल हीलिंग पावर है, जो किसी भी हद तक आपको हील कर सकती है, बशर्ते कि आप हील होना चाहो, इंप्रूव करना चाहो। तो मैं गारंटी दे रहा हूं, आप जरूर हील करोगी, जरूर सही होगी, जरूर आगे बढ़ोगी। बस हिम्मत रखो, जीवन में लड़ना है, डिप्रेशन से लड़ना है, परिस्थितियों से लड़ना है, झुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, लड़ते रहना है। कसम खा लो कि आखिरी सांस तक लड़ूंगी, आखिरी दम तक लड़ूंगी, सामना करूंगी, जब तक ये जीवन मुझे खुद यहां से उखाड़ के नहीं फेंक देता डर के मारे, क्योंकि मैंने हार नहीं मानी, तब तक लड़ूंगी। खुद से ये वादा करो और लड़ो, और देखना ये जीवन एक दिन आपके सामने हार मानेगा, नजरें झुकाकर खड़ा होगा, और आप बिल्कुल सही हो जाओगी, एक नॉर्मल जीवन जियोगी। दोस्तों एक बात और बोलूंगा, अपनी लाइफ के लिए एक विजन तैयार करो, एक सपना तैयार करो। सपना भी क्या, हकीकत तैयार करो। आज से 5 साल 10 साल बाद अपने आप को वहां पर देखो, एक स्वस्थ इंसान, सुखी जीवन जी रहा है, आत्मनिर्भर है, किसी से डर नहीं रहा, लोग उसको हर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो और लोगों का भी भला कर रहा है, अच्छा कर रहा है। अपने लिए एक विजन तैयार करो, बहुत बड़ा विजन तैयार करो, और रोज उसके बारे में सोचो, और रोज उसके लिए कर्म करने हैं। जिस दिन भी उसके लिए कर्म नहीं करा, वो दिन बहुत खराब है। वो दिन आपकी हार है, आपका लॉस है, आपका नुकसान है, और उस लॉस को कवर करने के लिए अगले कुछ दिन डबल काम करना है। अपने ऊपर भरोसा रख के उस विजन के लिए बस मेहनत करते जाओ, जीवन में जुट जाओ, जो काम मैंने आपको बताया वो करते रहो, और आगे बढ़ते रहो। और एक दिन ऐसा आएगा, वो विजन आपकी आंखों के सामने सच बन के खड़ा होगा, आप शीशे में उसका स्वरूप देख पा रही होगी।
चाहे आज की डेट में आप कितनी बुरी स्टेट में हो, कितना ही परेशान हो, कितना ही डिप्रेस्ड हो, कितनी ही गोलियां खा रहे हो, कितना ही कुछ नहीं कर पा रहे हो, कितना ही टाइम वेस्ट हो गया है, आज से एक नई शुरुआत करो दोस्तों। ऑल द बेस्ट।